नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वाईएसटी में स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूं, ये हमारा गुणनखंड का 7वां लेक्चर है। इस लेक्चर का दोस्तों पार्ट 1 हम कर चुके हैं। यह दोस्तों हम पार्ट 2 है, जिसमें दोस्तों हम गुणनखंड को आगे दोस्तों बढ़ाएंगे। पार्ट 1 में दोस्तों हमने पूर्ण वर्ग बनाने के बेसिक प्रश्नों को किया था, जैसे किसी व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा, ऐसे प्रश्नों को हमने देखा था। तो दोस्तों यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो दोस्तों आप अपना समय यहाँ पे व्यतीत मत कीजिए। पहले दोस्तों आप पार्ट 1 को अच्छे से चला के देख लें, ताकि दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के दोस्तों जो प्रश्न होगा थोड़ा से अलग प्रश्न होंगे, जैसा कि यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है पूर्ण वर्ग बनाकर निम्न व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। दोस्तों 1 से लेकर 17 तक यहाँ पे हमने प्रश्न लिख दिया है। और इसमें अगर बात करें प्रश्नों की तो दोस्तों 1 से लेकर के 6 नंबर तक एक जैसे प्रश्न हैं। फिर 7 से लेकर 10 नंबर एक जैसे प्रश्न हैं। और 11 से लेकर 17 तक दोस्तों एक जैसे प्रश्न हैं। तो दोस्तों इन प्रश्नों को करने की क्या अप्रोच होगी वो दोस्तों हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा हमें x के पावर 4 प्लस 2x² प्लस 9। तो दोस्तों बोला कि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों देखो, पूर्ण वर्ग जैसा कि दोस्तों अपने पार्ट 1 में देखा था कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 3 पद चाहिए। दोस्तों हमें 3 पद दे रखा है। 3 पद होने पर पूर्ण वर्ग कोई भी नहीं। दोस्तों पूर्ण वर्ग कब होता है, उसमें दोस्तों हमने देखा था 3 शर्तें होती थी। पहला तो उसमें 3 पद हो, 2 वर्ग पद होते हैं, और तीसरा एक टूबी वाला पद होता है, जो दोस्तों धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो दोस्तों कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 3 पद दे रखा है। अब इसमें दोस्तों चेक करना है कि इसमें क्या 2 वर्ग पद दे रखा है, एक टूबी वाला पद दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 वर्ग पद आपको दिखाई दे रहा होगा। यह x² का वर्ग है, यह दोस्तों 3 का वर्ग है। ठीक है, ये दोस्तों इसे हम मान सकते हैं हमारा 2ab वाला पद। बोलो, क्योंकि दोस्तों जो 2ab वाला पद होता है वो वर्ग पद का आधा होता है। दोस्तों 4 का आधा 2, x के पावर 4 का आधा है x²। यानी दोस्तों हमें यहाँ पे 2 वर्ग पद रखा है और एक 2ab वाला पद। तो क्या ये जो 2ab वाला पद है एक्चुअल में दोस्तों 2ab वाला पद है? यानी 2ab वाला पद का मतलब क्या होता है, वह वर्ग पदों के वर्गमूल का दोगुना होता है। वर्ग पदों के वर्गमूल के गुणनफल का दोगुना होता है। तो दोस्तों अगर चेक किया जाए, जो हमें 2 वर्ग पद दे रखा है x के पावर 4 और 9, इनके अगर वर्गमूल निकाला जाए तो दोस्तों x पावर 4 का वर्गमूल आएगा क्या, अंदर दोस्तों x के पावर 4 यानी 4 बार है तो दोस्तों बाहर निकलेगा तो 2 बार बन जाएगा, और दोस्तों 9 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल को दोस्तों आप समझ रहे होंगे। वर्गमूल में क्या होता है, जैसे x के पावर 4 है तो इसका मतलब x गुणे कितना बार, 4 बार। और 9 का मतलब दोस्तों 3 गुणे 3। वर्गमूल में दोस्तों क्या होता है, ठीक है, 2 2 का समूह बनकर बाहर निकलते हैं। तो यहाँ से दोस्तों एक x निकल जाएगा, यहाँ से एक x, यानी x गुणे x, और दोस्तों यहाँ से एक 3 निकल जाएगा। इनका दोस्तों गुणा करेंगे तो आएगा आपका क्या, 3x²। बट यहाँ पे हमें 2x² दे रखा है, यानी हमें, अच्छा सॉरी दोस्तों, हमें एक्चुअल में क्या होना चाहिए, वर्ग पदों के वर्गमूल का दोगुना होना चाहिए। तो वर्ग पदों का वर्गमूल का दोगुना अगर किया जाए तो दोस्तों होना चाहिए आपको, क्या होना चाहिए यहाँ पे, 3 दूनी 6x², जबकि हमें क्या दे रखा है, 2x²। इससे हमारा व्यंजक पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है। तो आपका दोस्तों पहला क्या करना होगा, सबसे पहला काम कि इसे आपको पूर्ण वर्ग के रूप में दोस्तों बदलना पड़ेगा, है ना। और दोस्तों पूर्ण वर्ग बदलने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, आइए दोस्तों समझते हैं। तो देखो, इसमें दोस्तों गुणनखंड करने की 3 प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, पहला काम। दूसरा, पूर्ण वर्ग बनाने के समय दोस्तों क्या आपको करना है, हमेशा दोस्तों पूर्ण वर्ग बनाते समय दोस्तों हमेशा जोड़ते हैं, और उसको जितना जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद दोस्तों फिर संतुलित करते हैं। संतुलित करने के बाद दोस्तों जितना जोड़ा जाता है उतना दोस्तों घटा देते हैं। फिर उसके बाद 2 का समूह बनाकर, है ना दोस्तों, एक व्यंजकों का एक सही ग्रुप में लिखकर दोस्तों उसका वर्गांतर के रूप में लिख लेते हैं। फिर दोस्तों उनका वर्गांतर लगा देते हैं। जैसे दोस्तों आपको बातें प्रैक्टिकली समझ में ज़्यादा आएंगी, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, 2 वर्ग पद ढूंढोगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2 वर्ग पद, इन्हें दोस्तों पहले लिख लो। अगर आप इसे ए बोलो, इसे क्या बोलो, बी, तो दोस्तों आप इसे लिख लो a² पहले b²। तो x पावर 4 को लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर। 9 को लिख सकते हैं दोस्तों 3 का स्क्वायर।
अब सो अपने से लिख लेंगे 2ab। तो जैसा क्या जानते हैं यहाँ पे 2ab वाला पद प्लस है तो हमने प्लस ले लिया। 2a दोस्तों यहाँ से मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर और b यहाँ से मिल जाएगा 3। अब सो इनका गुणा संतुलित करें तो दोस्तों क्या होगा, देखो एक्स पावर 4 इससे संतुलित हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इससे संतुलित होगा। अब इसको इनका मल्टीप्लाई कर 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, जबकि हमारा इसमें कहीं 6 स्क्वायर नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा, जो हमने यहाँ पे 2ab अपना पद लिखा है जो 2ab, इसी को दोस्तों एक बार क्या करेंगे घटा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, वापिस दोस्तों 6 एक्स स्क्वायर यहाँ पे घटा लेंगे, ठीक है। और जो अब दोस्तों को संतुलित करो, ये इससे संतुलित हो जाएगा, ये इससे संतुलित हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर और माइनस 6 स्क्वायर, ये दोस्तों खत्म हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो दोस्तों अब हमें इसकी जरूरत बच गई। तो दोस्तों जो हमें दिया रहता है 2ab वाला पद, उसे दोस्तों हम जो कहते हैं लिख लेते हैं 2x स्क्वायर। दोस्तों हमारी बात पहले समझो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो वर्ग पदों को ढूंढते हैं। हमने ढूंढा x के पावर 4, एक्स स्क्वायर का वर्ग है 9, 3 का स्क्वायर है। फिर हमने दोस्तों इसे पूर्ण बनाने के लिए 2ab अपने से लिख लिया। वर्षों जो हमें 3 दूनी 6 स्क्वायर, जो 2ab वाला पद है 6 स्क्वायर, हमें कहीं नहीं दिया था। तो दोस्तों जितना जोड़ते हैं उतना घटा भी लेते हैं। घटाने के बाद जो हमें बच जाता है, जो बीच वाला पद 2ab वाला, उसे दोस्तों लिख लेते हैं। अब सो क्या करोगे, अब दोस्तों यहाँ पे 2 का समूह बना लेंगे। कैसा ग्रुप बनाओगे दोस्तों, देखो इन सारी चीज़ों को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक बोलो। इसे दोस्तों मैं आपको हो, अगर एक्स स्क्वायर को अगर मैं a कहूँ, ठीक है, 3 को मैं b कहूँ, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a, एक्स स्क्वायर को आप बोल रहे हो a, और दोस्तों 3 को क्या करो b। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोस्तों ये पूरा का व्यंजक क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पे पूरा वर्ग से हमने बना लिया एक्स स्क्वायर a प्लस बी आपको बोल रहे हो 3 को, तो दोस्तों यहाँ पे हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सो ये दोनों चीज़ें बच गई। अब से उनको घटाएं तो क्या बचेगा, माइनस 6 एक्स स्क्वायर में से 2 एक्स घटाएंगे दोस्तों प्लस, तो 6 में से 2 जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस से बढ़ा तो दोस्तों माइनस 6 लगाएंगे। 6 में से दोस्तों 2 घटा लेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 4 एक्स स्क्वायर। अब सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वर्गांतर दोस्तों लगा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर को दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 एक्स का क्या होल स्क्वायर। अगर से इस पूरे को आप क्या बोलो, ए बोलो, इस पूरे को क्या बोलो, बी बोलो, तो दोस्तों देखो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दोस्तों आपने पढ़ा है, ठीक है। वर्गांतर वाले व्यंजकों का गुणनखंड 2 होते हैं। एक उन दोनों राशियों का योगफल होता है, एक होता है उन दोनों राशियों का अंतर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लगा लेंगे, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, ए दोस्तों बोल रहे हैं इस पूरे को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3a हो गया, प्लस दोस्तों बी आपका हो जाएगा 2x। एक ब्रैकेट में दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी, यानी हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3b, यहाँ पे बोले माइनस 2x। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा पूर्ववर्ग बनाते हैं कैसे, पूर्ववर्ग बना के गुणनखंड। आइए दोस्तों दूसरा प्रश्न खुद से दोस्तों ट्राई करो, फिर दोस्तों अब मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा जो प्रश्न यहाँ पे दे रखा है हमें, एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोस्तों यहाँ पे 3 पद है, तो शुरुआत समझते हैं। दोस्तों 3 पद है, 3 पद का मतलब दोस्तों वहाँ पे वर्ग पद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपने पढ़ा था पहले लेक्चर में, पार्ट 1 में दोस्तों, ठीक है, लेक्चर 7 के पार्ट 1 में पढ़ा था कि 3 पदी व्यंजक पूर्ण वर्ग होते हैं। कब, उनकी दोस्तों 3 शर्तें होती हैं। पहला 3 पद हों उसमें, ठीक है, पूर्ण वर्ग व्यंजक होने की 3 शर्तें हैं। पहला उसमें दोस्तों 3 पद हो, तो पहली शर्त तो दोस्तों यहाँ पे हो रहा है फुल पे 3 पद है। और दूसरी चीज उसमें 2 वर्ग पद होने चाहिए। और तीसरा चीज, और एक क्या हो, एक 2ab वाला पद हो। और इसको देखो 2 वर्ग पद धनात्मक होते हैं, एक 2ab वाला पद धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों चेक करो क्या ये सारी चीजें हैं। दोस्तों एक्स के पावर 4 एक्स स्क्वायर का दोस्तों वर्ग है, ठीक है। 1 को अगर दोस्तों देखे जाए तो दोस्तों 1 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, ठीक है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको 2 वर्ग पद दे रखा है, और यह आपका क्या हो जाएगा, तब जो दोस्तों बच जाएगा वो हमारा 2ab वाला पद होगा। अगर इन दोनों को हम वर्ग पद बोले तो दोस्तों जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, 2ab वाला पद। बट क्या यह हमारा पूर्ण वर्ग के रूप में हमारा व्यंजक है, तो दोस्तों इसका जवाब होगा नहीं। कैसे, देखो जो हमारा 2ab वाला पद होता है वो दोस्तों हमेशा क्या होता है, वर्ग पदों के वर्गमूलों के गुणनफल का 2 गुना होता है।
तो दोस्तों इनका वर्गमूल निकालें x पावर 4 और 1 का दोस्तों वर्गमूल निकालें कि गुणनफल का वर्गमूल निकालें तो आपको क्या आएगा x पावर 4 का वर्गमूल आएगा x स्क्वायर, 1 का वर्गमूल 1, इनका दोस्तों दोगुना करें, ठीक है, तो 2x स्क्वायर होगा। बट यहाँ पे हमें 2x स्क्वायर नहीं दे रखा है, यानी यह हमारा जो व्यंजक है दोस्तों, त्रिपदी व्यंजक हमारा पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है। तो दोस्तों पूर्ण वर्ग में इससे क्या करेंगे, पहले बदल लेंगे, और बदलने का दोस्तों क्या नियम है मैंने बताया। सबसे पहले दोस्तों ऐसे सवालों में हम सबसे पहले दो वर्गफल ढूंढते हैं। तो यहाँ पे आपको दो वर्गफल दिखाई दे रहा होगा, एक एक्स पावर 4 जो कि एक्स स्क्वायर का वर्ग है, दोस्तों 1 का स्क्वायर है। इतना करने के बाद दोस्तों दो वर्गफल ढूंढने के बाद आप सो अपने से लिख लोगे क्या, 2ab। अगर इस पूरे को आप a कहो, इसे आप क्या कहो, b कहो, तो दोस्तों अपने से लिखोगे 2ab। 2a यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, b दोस्तों यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, इतना करने के बाद दोस्तों संतुलित करेंगे, यह इसे संतुलित हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वर्ग करेंगे एक्स पावर 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। ये दोस्तों हमने तो अपने से लिखा है 2ab, यहाँ पे तो कहीं भी 2ab नहीं है, देखो 2x स्क्वायर है कहीं यहाँ पे नहीं है। दोस्तों जितना जोड़ोगे उतना हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटा भी देते हैं 2x स्क्वायर, और सो लास्ट में जो तीसरा पद 12 पद हमने जो दिया रहता है उसे दोस्तों लिख लेते हैं लास्ट में, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों देखो 3 का यहाँ पे अगर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये हमें क्या मिल रहा है, इसे मैं a कहूँ, इसे कहूँ b, तो यहाँ पे दोस्तों 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सो इन दोनों को दोस्तों एक ग्रुप बना लें, तो देखो माइनस 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा देंगे तो आपको क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। बोलो, अब सो देखो यहाँ पे वर्गांतर लगा देंगे। अगर इस पूरे को a बोला जाए तो a का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे x को b बोला जाए तो b का स्क्वायर दे रखा है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दोस्तों जानते हैं राशियों का योगफल, यानी a प्लस बी, फिर दोस्तों करेंगे a माइनस बी, यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरी सवाल खुद से दोस्तों ट्राई करो, ठीक है। तीसरी सवाल को दोस्तों ट्राई करने के बाद दोस्तों आप खुद से चौथा, पांचवा और छठा करोगे, ठीक है। तो दोस्तों आइए एक मैं तीसरा यहाँ पे करके देखता हूँ, x के पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। सबसे पहले दोस्तों हमने बता दिया कि यह व्यंजक हमारा पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो चेक कर सकते हो आप। पूर्ण वर्ग होने के लिए 3 पद होना चाहिए, जो कि है, लेकिन 3 पदों में 2 वर्ग पद होना चाहिए और एक 2ab वाला पद होना चाहिए। तो देखो ये तो दोनों वर्ग पद हैं, या एक्स स्क्वायर का वर्ग दे रखा है या फिर 4 का स्क्वायर दे रखा है, और ये इसे हम क्या 2ab वाला पद बोल सकते हैं दोस्तों। 2ab वाला पद क्या होता है, वर्ग पद का आधा होता है, तो ठीक है एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 का आधा है। बट जो हमारा 2ab वाला पद है वो कैसा होता है, आप जानते हैं 2ab वाला जो पद होता है वर्ग पदों के वर्गमूल का 2 गुना होता है। तो दोस्तों एक्स पावर 4 का वर्गमूल एक्स स्क्वायर, 16 का वर्गमूल 4, और इनका से 2 गुना करें तो आपका क्या होना चाहिए, 8x स्क्वायर होना चाहिए, जो कि हमें 4x स्क्वायर दे रखा है। इसका मतलब हमारा व्यंजक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग में बदलेंगे। पूर्ण वर्ग बदलने के लिए क्या करोगे दोस्तों, 2 वर्गपद एक साथ लिख लेंगे वर्गपदों के रूप में। तो एक्स पावर 4 को दोस्तों हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 16 को आप लिख लेंगे 4 का स्क्वायर, अपने से दोस्तों लिखेंगे 2ab, ठीक है। 2ab वाला पद प्लस है तो यहाँ पे 2a यहाँ से मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, b यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों 4। इतना लिखने के बाद दोस्तों अपने से दोस्तों, क्योंकि 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर, ये हमें संतुलित जब हम करेंगे तो ये इससे संतुलित होगा, ये इससे, जबकि दोस्तों 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर हमें इस व्यंजक में कहीं नहीं दिख रहा है। दोस्तों जितना जोड़ोगे आप 2ab वाला पर, जितना जोड़े रहोगे उतना दोस्तों घटा लेंगे, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर यहाँ पे दोस्तों घटा लेंगे। अब उसके बाद जो हमें दे रखा है उसे दोस्तों लिख लेंगे, तो हमें दे रखा है 2ab वाला पद ये। अब दोस्तों क्या करोगे, अगर मैं इसे a कहूँ इसे b कहूँ तो ये क्या हो जाएगा 2a किसे बोले आप, एक्स स्क्वायर को, तो ये एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 4 को हमने b बोला था तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस पूरे को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। अब सो इसमें से घटा लो, -8 एक्स स्क्वायर में से 4x घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, प्लस माइनस, माइनस वाला चिन्ह बड़ा है दोस्तों, उसमें से घटा रहे हैं, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, -4x स्क्वायर। यहाँ पे एक लाइन आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको एक वर्गांतर दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे दोस्तों 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का क्या होल स्क्वायर। इसे दोस्तों पूरे को a बोलूँ, इसे क्या बोलो आप b, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में जाएगा a प्लस b और एक ब्रैकेट में जाएगा दोस्तों a माइनस b। इस तरह से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों इसी प्रकार से आइए मैं आपको एक पांचवा प्रश्न बना के दे देता हूँ। चौथा दोस्तों खुद से आप करना। पांचवें प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। पांचवा दोस्तों एक मैं बताऊंगा, छठवां आप खुद करने लगोगे। तो अगर दोस्तों पांचवा प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें दे रखा है पांचवा प्रश्न क्या, x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 9। दोस्तों वही काम करेंगे, सबसे पहले वर्ग पदों को ढूंढेंगे। यहाँ पे दो वर्ग पद दे रखा है, लिख लेंगे x², 3 का स्क्वायर। अपने से दोस्तों लिख लेंगे क्या, 2ab वाला पद। तो हो जाएगा आपका क्या, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, माइनस भले दे रखा है लेकिन दोस्तों जो हमेशा जोड़ते हैं, तो लिख लेंगे अपने से 2a, यहाँ से आपको दोस्तों मिल जाएगा b। अब दोस्तों क्या करोगे, संतुलित करोगे जब, तो दोस्तों जितना हम जोड़ते हैं उतना घटा भी देते हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों घटा देंगे तो अब हो जाएगा 3 दूनी 6x² में जोड़ा है दोस्तों, 6x² घटा भी देंगे और लास्ट में से जो दे रखा है उसे हम लिख देंगे -3x²। और से यहाँ तक देखा जाए तो क्या बन रहा है हमारा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हो जाएगा पूरा को लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसे दोस्तों देखो दोनों माइनस है दोस्तों, -6x² और -3 हो जाएगा 9x²। इसे एक लाइन बढ़ के क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख लेंगे x² प्लस 3 का होल स्क्वायर, 9x फिर दूसरे लिख सकते हैं -3x का क्या होल स्क्वायर। वर्गांतर लगा देंगे दोस्तों, a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b, इससे बोल रहे हैं a, इससे बोल रहे हैं सो b, तो a प्लस b, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस। तो इस तरीके का दोस्तों हम सवालों को बढ़ते हैं। दोस्तों छठवां प्रश्न होमवर्क में खुद से करना। एक मैं दोस्तों सातवां प्रश्न करके दे देता हूँ आपको। सातवां दोस्तों करने के बाद आठवां, नवां, दसवां खुद से ट्राई करना। फिर दोस्तों इधर से एक दो प्रश्न कर लेंगे ताकि दोस्तों आगे की चीज़ें आपको समझ में आ जाए। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। यहाँ पे सातवां प्रश्न में दे रखा है, ठीक है, 4 में x के पावर 4 प्लस x के पावर 4 में 625। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे। यहाँ दोस्तों दो ही वर्ग पद दे रखा है, 2ab वाला पद हमें दोस्तों दे ही नहीं रखा है ना। यहाँ पे क्या था, हमें 2ab वाला पद भी दे रखा था, बट 2ab वाला पद दोस्तों संतुलित नहीं था, तो हम वहाँ पे संतुलित करते थे। यहाँ पे दोस्तों केवल a² b² दे रखा है वर्ग पद। इसे दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या, 2 में x² का क्या होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो x² में 25 का होल स्क्वायर। बोलो दोस्तों, सूत्र तो आपने पढ़ा होगा ना, a के पावर n में b के पावर n, लिख सकते हैं a बटा b के पावर n। दोस्तों इसी को देखा जाए तो ऊपर 4, 2 का स्क्वायर बन रहा है, x पावर 4 x² का वर्ग बन रहा है। तो दोस्तों दोनों a और b दोनों के पावर n एक समान है, दोनों को दोस्तों एक ही ग्रुप में लिख सकते हैं, 2 में x² का क्या होल स्क्वायर। वही दोस्तों यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इतना करने के बाद आप क्या लिखोगे, अपने से दोस्तों 2ab लिख लेंगे। 2a किसे करे आप, 2 में x² को, b किसे करो x² में 25 को। ये दोस्तों इससे कट जाएगा, ऊपर 2 दूनी 4 बटा 25। अब तो संतुलित कर देंगे। इतना दोस्तों लिखने के बाद अब इसे संतुलित करोगे। संतुलित करने का मतलब दोस्तों ऊपर से मिलाओगे, ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, उससे तोड़ोगे तो ये आ जाएगा। बट ये दोस्तों जो चीज़ मिल रही है 4 बटा के 25, यहाँ पे कहीं नहीं थी ना दोस्तों, जितना जोड़ोगे उतना दोस्तों 4 बटा 25 क्या करोगे, यहाँ पे घटा भी देंगे। अच्छा, जितना करने के बाद दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आपको क्या मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे a कहो, इसे b और इसे 2ab कहो, तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो दोस्तों इसे लिख लेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, यानी a यहाँ पे हो जाएगा b का होल स्क्वायर, प्लस था ना। अब माइनस दोस्तों आपको क्या बचेगा, 4 बटा 25। इतना करने के बाद दोस्तों वर्गांतर लगा देंगे, 2 में x² प्लस x² में 25 का होल स्क्वायर माइनस 4 बटा 25 को दोस्तों लिख सकते हैं 2 बटा 5 का क्या होल स्क्वायर। अब से यहाँ पे हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों a माइनस बी, यानी 2 में x² प्लस x² प्लस 25 a माइनस बी, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसी तरह के दोस्तों 8वां, 9वां, 10वां खुद से ट्राई करना, ठीक है।
अब सर एक 11वां प्रश्न यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो 11 प्रश्न की अगर बात करें तो हमें दे रखा है 11 प्रश्न। ये दोस्तों आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ा दोस्तों, ठीक है, 7वें जैसा है, ट्राई करना खुद से। 11 प्रश्न की अगर बात करें तो हमें दे रखा है एक्स पावर 4 माइनस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। दोस्तों यहाँ पे अगर सवाल की बात करें तो थोड़ा सा अलग तरीके के सवाल हैं। 4 घातांकी व्यंजक है दोस्तों, देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो सवाल रहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 जो घातांकी पद होता है दोस्तों, 4 घातांकी पद, 4 घाती पद, ठीक है, उसे दोस्तों पहले हम लेकर पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इन्हें हम दोस्तों वर्ग पदों के रूप में लिख लेंगे। तो एक्स पावर 4 को लिख लेंगे ए का स्क्वायर, वाई पावर 4 को दोस्तों लिख देंगे बी का स्क्वायर। इतना लिखने के बाद दोस्तों लिखते हैं अपने से 2ab, ठीक है। तो लिख देंगे अपने से 2ab। तो ए दोस्तों यहाँ से मिल गया एक्स स्क्वायर, बी यहाँ से मिल जाएगा वाई स्क्वायर। अच्छा जी, जितना हम जोड़ते हैं उतना क्या करते हैं, घटा भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या कर देंगे, घटा देंगे। अच्छा, अब जो लास्ट में दे रखा होगा उसे हम दोस्तों लिख देंगे माइनस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बट दोस्तों अगर यहाँ से देखा जाए तो चीज़ें यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा था, -2ab है। तो दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे पहले -2ab, और दोस्तों जितना घटाए रहेंगे उतना यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इसको आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। देखो सबसे पहले हमने 4 घातांकी पदों को दे रखा था, हमने उसे दोनों को वर्ग पदों के रूप में लिख दिया। चूंकि यहाँ पे दोस्तों इसे हम 2ab वाला पद मान सकते हैं क्योंकि वर्ग पद का आधा है। तो चूंकि यहाँ पे -2ab वाला पद है तो हमने दोस्तों पहले माइनस लेके अपने से 2ab लिख दिया। अब संतुलित करने की बारी आती है तो यह इससे संतुलित हो जाएगा, यह इससे संतुलित हो जाएगा, जबकि ये हमें दोस्तों नहीं दे रखा था -2x और वाई स्क्वायर। तो दोस्तों हम जितना यहाँ पे घटाए रहेंगे 2ab वाला पद उतना ही दोस्तों इसमें जोड़ देंगे वही चीज़, ताकि दोस्तों -2 है जैसे उसमें +2 जोड़ दें दोस्तों कोई प्रभाव न पड़े। जैसे दोस्तों 5 में से मैं 2 घटाऊँ और 2 जोड़ भी दूँ तो बताओ 5 में कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं ना। उसी प्रकार से इस पूरे व्यंजक में हमने -2x स्क्वायर घटाया, एक बार उसी को जो जोड़ दिया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। कट के दोस्तों संतुलित हो जाएंगे और लास्ट में दोस्तों जो हमें दे रखे उसे लिख देंगे। इतना करने के बाद अगर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक अगर बात की जाए तो आपको दिख रहा होगा क्या, इसे मैं ए कहूँ इसे बी कहूँ तो यहाँ पे क्या होगा 2ab, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर। अपने से दोस्तों यहाँ से देखा जाए इन दोनों में तो 2x स्क्वायर माइनस 11 में से 2 घट जाएगा दोस्तों, बच कर क्या आपका 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक लाइन दोस्तों आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको मिलेगा a। अच्छा दोस्तों हमने माइनस लिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2ab वाला पद यहाँ पे माइनस था। तो यहाँ पे हो जाएगा a, एक ब्रैकेट में दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे इसे a स्क्वायर, इसे दोस्तों हम b को भी लिख सकते हैं क्या, 3xy का होल स्क्वायर। दिख रहा है दोस्तों आपको वर्गांतर, यहाँ पे इस पूरे को a बोला जाए, यहाँ पे b बोला जाए तो आपको a स्क्वायर मैंने b स्क्वायर देखा है, हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में दोस्तों आपको दिख रहा होगा a माइनस बी। यही दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 12 की तरफ, ठीक है। इसी के जैसा दोस्तों है 12वां प्रश्न भी, आइए करके देखते हैं। 12वां प्रश्न की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे दे रखा है x के पावर 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। दोस्तों लिख लेंगे इसे क्या आप, दो वर्ग, सबसे पहले जो चार घाती पद होते हैं उन्हें दोस्तों पहले लिख लेते हैं वर्ग के रूप में, ठीक है। इसे दोस्तों आप a का स्क्वायर बोल सकते हैं, इसे b का स्क्वायर, हो जाएगा एक्स ए का स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 20 को 20 का स्क्वायर। अब से लिख देंगे -2ab, -2a, a यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर और b दोस्तों यहाँ से मिल जाएगा आपको। अच्छा दोस्तों संतुलित आप करने जाएंगे, हमने क्या किया, पहले 4 घातांकी पदों को वर्ग पदों के रूप में लिख लिया, अपने से लिख लिया -2ab। अब से जितना हम घटाए रखेंगे उतना ही दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, संतुलित करेंगे, यह इससे संतुलित होगा, यह इससे संतुलित होगा। बट यहाँ पे दोस्तों -2ab कहीं इसमें था नहीं ना था, तो हमने इसे क्या किया, जो दोस्तों जितना घटाएंगे उतना यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ भी देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा +2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जो लास्ट में दे रखा होगा उसे हम लिख देंगे क्या, -14 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इतना दोस्तों आप लिख दोगे, ठीक है।
पर दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो पहले दोस्तों अगर आप जोड़ दें फिर घटाएं तो दोस्तों काफ़ी चीज़ें आसान, क्योंकि दोस्तों हमें वर्गांतर बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या करोगे, यहाँ पे ये चीज़ें सही नहीं रहेंगी। यहाँ पे दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, पहले दोस्तों अपने से लिख लेते हैं +2ab लिख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप जरूरत के हिसाब से +2ab भी लिख सकते हो, -2ab। अच्छा, हमने क्यों दोस्तों इससे मिटा रहा, क्योंकि अगर देखो आप ऐसे करके देखोगे, अगर घटा के देखोगे एक पहले, तो आपको देखो क्या मिलेगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे -14x² है y²। अब दोस्तों इस पूरे को मैं बना दूं क्या, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। अगर इन दोनों को दोस्तों घटाया जाए, 14 में से 2 घटेगा, आपका हो जाएगा -12x² y²। ये तो आपका वर्ग पद दिख रहा है, लेकिन ये वर्ग पद में हम लिख सकते हैं 12 को दोस्तों, क्या इसका वर्ग, 12 किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों चीज़ें नहीं हो पाएंगी, इसलिए दोस्तों हमें पहले यहाँ पे प्लस करना होगा, +2ab लिखना होगा। ठीक है, फिर दोस्तों माइनस करें, बात दोस्तों वही है। ठीक है, दिक्कत वाली कोई टेंशन नहीं लेना है। हमने चार घातांकी पदों को a² b² को भी लिख लिया। अपने से हम 2ab लिख सकते हैं, 2ab, लेकिन हमें यह कहीं नहीं दिख रहा था इसमें, हमने -2ab इसको दोस्तों कैंसिल आउट कर लिया। कैंसिल करने के बाद आपको क्या करना होगा, जो हमें दे रखा होगा दोस्तों ये वाला पूरा चीज़, उसे दोस्तों लास्ट में लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक दोस्तों समूह बना लेंगे इन दोनों का। इन दोनों को देखा जाए तो दोस्तों इसे a कहूँ, इसे b कहूँ, तो इसे 2ab कह सकता हूँ। यानी आपका बनेगा a + b का होल स्क्वायर। इसे दोस्तों देखो -2x² -14, 14 2 कितना हो जाएगा आपका 16x² y²। अब दोस्तों इसे हम आराम से लिख सकते हैं a का स्क्वायर, ऐसे दोस्तों बोल सकते हैं b का स्क्वायर। क्या लिख सकते हो भाई, 4xy का होल स्क्वायर। इस प्रकार से दोस्तों आपका बन गया यह a, या बन गया आपका b, यानी हो गया एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों a - b। बोलो, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप दोस्तों कोशिश करो दोस्तों 13 नंबर की प्रश्न। ठीक है, एक 13 वाला भी मैं बता देता हूँ, फिर दोस्तों आप 14, 15, 16, 17 खुद से कर लेना। एक 13 दोस्तों मैं करके एक बार दिखा देता हूँ। 13 जो प्रश्न यहाँ पे दे रखा है हमें, क्या, x⁴ -7x² y² + y⁴। सबसे पहले चार घातांकी पदों को वर्ग के पद में लिख लेंगे। ये हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर, y⁴ को b बोला जाए तो यहाँ पे आपको हो जाएगा b²। अब दोस्तों यहाँ पे अपने से लिख लेंगे क्या, +2ab +2a, और इसे मैं b बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2ab। अब दोस्तों जितना जोड़ेंगे उतना हम क्या करते हैं, घटा भी दे देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -2x² y²। फिर दोस्तों लास्ट में जो दे रखा है उसे हम लिख देंगे -7x² y²। संतुलित करने की बात की जैसे इससे संतुलित हो जाएगा, ये इसके बराबर है, ये दोस्तों आपस में कट जाएंगे, है ना, तो ये आपस में संतुलित हो जाएंगे, और -7x² सही है। यानी इस पूरे चीज़ को हमने इस प्रकार से बस लिखा है दोस्तों, जो यह है वही चीज़ यह भी है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर बन जाता है, यहाँ पे हो जाएगा x² + b² का होल स्क्वायर। अब से देखो -2x² -7x², दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -9x² y²। एक लाइन दोस्तों आगे बढ़े तो हो जाएगा आपका क्या, a²। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा आपका a²। इसे दोस्तों हम लिख सकते हैं b² के रूप में, क्या है, 3xy का होल स्क्वायर। वर्गांतर दोस्तों यहाँ पे लगा देंगे, a² - b² बन रहा है, हो जाएगा एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में बन जाएगा दोस्तों a - b। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से आप आगे के प्रश्नों को कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों रहने देते हैं, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गुणनखंड की एक नई विधि में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें।